Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lecture, we discussed about the Raoult's law. On the basis of Raoult's law, liquid solution can be classified into two types: ideal and non-ideal solution. So in this lecture, we discuss about the ideal and non-ideal solution and their behavior. Okay. What is ideal solution? An ideal solution is that solution in which each component obeys Raoult's law under all conditions of temperature and concentration. आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो सोल्यूशन के जितने भी कंपोनेंट हैं, दो सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो जो है सभी कंडीशन में टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो एंड ideal solution is that solution in which each component वो होता है जिनसे वो मिलके बने होते हैं, solute और solvent. Each components obeys Raoult's law. Each components obey Raoult's law under all conditions. तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिस सोल्यूशन में जो जितने भी आपके कंपोनेंट हैं, चाहे वो सोल्यूट हो सॉल्वेंट हो, वो सभी क्या करेंगे, राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे. राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे मतलब क्या होगा कि जो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के. अगर दूसरा कंपोनेंट होगा तो प्रोपोर्शन होगा एक्स बी की. या आप कह सकते हो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए. आइदर आप कह सकते हो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी. आपको ये पता है, ये हमने राउल्स लॉ किया हुआ है. एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शंस हैं इस कंपोनेंट के सोल्यूशन में. पी ए पी बी पार्शियल प्रेशर से सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर है. एंड पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, प्योर जो है स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर होता है प्योर में. तो इसमें क्या होता है कि जब कोई आइडियल सोल्यूशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका वॉल्यूम होता है चेंजिंग में, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग. अगर आप दो कंपोनेंट को मिलाते हो तो वो जो उसमें वॉल्यूम का चेंज आता है वो डेल्टा ज़ीरो आता है, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दूसरा ये होता है कि जो एंथैल्पी चेंज होता है, एंथैल्पी चेंज भी क्या होता है यहाँ पे, ज़ीरो होता है, यानी कि डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो. ये एंथैल्पी चेंज ज़ीरो होने का मतलब क्या है, ना तो यहाँ पे कोई भी हीट जो है वो इवोल्व होती है, यानी कि इवोल्व होने का मतलब यानी कि आप कह सकते हो ना ही रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है, ना ही क्या होती है आपकी रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है. वॉल्यूम में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हीट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है. ये जो आपका सोल्यूशन है, जब आप इनको मिक्स करते हो, मिक्स करके जो वॉल्यूम होता है उसमें कोई भी चेंज क्यों नहीं आता. मतलब कि अगर मैंने 50 ml एक लिया और 40 ml एक लिया और इन दोनों को मिक्स किया तो टोटल जो है आपका 90 ml ही होगा उनका. जो ऐसा आप कहना चाहते हो, आपके मन में ऐसा कुछ डाउट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है. वॉल्यूम में चेंज का जो आपका नो चेंज कंपोनेंट, कोई भी वहाँ पे जो वॉल्यूम आता है वो आपका एग्जैक्टली 90 आएगा. ठीक है. सोल्यूशन जो होगा उन दोनों के वॉल्यूम के जो होगा सम टोटल के इक्वल ही आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है अगर मान लो हमने दो कंपोनेंट लिया ए और बी, और जब इनको मिक्स किया तो क्या बना, ए प्लस बी. तो जो आइडियल सोल्यूशन होते हैं, आइडियल सोल्यूशन के अंदर प्योर स्टेट में जो एक ए मॉलिक्यूल की और बी से बी मॉलिक्यूल की और इसी तरीके से ए की बी मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन होती है वो सारी इंट्रैक्शन क्या होती है, इक्वल होती है. मतलब जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन ए के बीच में होगी वही बी के बीच में होगी और सेम ए और बी के बीच में होती है. तो हम कह सकते हैं कि आइडियल सोल्यूशन में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है कंपोनेंट का वो प्योर स्टेट में और सोल्यूशन स्टेट में क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके का जो वॉल्यूम है वो चेंज
नहीं होता, ना ही वहाँ पे कोई हीट का चेंज आता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में आप कह सकते हो बेंजीन प्लस टोलुईन, यानी कि बेंजीन और टोलुईन को मिक्स करोगे, हेक्सेन और हेप्टेन को, हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का जो मिक्सचर होता है वो भी आइडियल होता है। इसी तरह से इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोविन, ये सारे जो है आपके आते हैं। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपने ऑलरेडी किया हुआ है कि वो स्ट्रेट लाइन कर्व ऐसे जो है आपका आता है आइडियल सोल्यूशन के केस में। एक्चुअल में कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो आइडियल नहीं होता है। जैसे आपकी जो गैसेज होती हैं, कोई भी रियल गैसेज नहीं होती हैं, लाइक सेम वे जो सोल्यूशन होता है वो आइडियल सोल्यूशन नहीं होता है। अब सेकेंड आपका सोल्यूशन है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है? द सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ इज कॉल्ड द नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब कि एक ऐसा सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं? जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन। अ सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सोल्यूशन। मतलब क्या है कि इस सोल्यूशन के लिए जो पी ए होगा वो नॉट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी वी नॉट इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए। एंड इस केस में जो वॉल्यूम चेंज होगा मिक्सिंग पे वो भी नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, और जो आपकी हीट चेंज होगी ऑन मिक्सिंग पे वो भी नॉट इज इक्वल टू क्या होगी? ज़ीरो नहीं होगी। मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो फ़र्क पड़ेगा, या तो हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाएगी या हीट क्या होगी वहाँ पे जनरेट होगी। तो इसमें आपका जो है इस तरह की यहाँ से बात की गई है। नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में जैसे आपके दो कंपोनेंट हैं ए और दूसरा क्या है बी, ये जब आके एक आपका ए बी बनाते हैं तो इस केस में क्या होता है कि जो ए की प्योर स्टेट में इंट्रैक्शन होती है या बी की प्योर स्टेट में इंट्रैक्शन होती है, आफ्टर मिक्सिंग ए बी की जो इंट्रैक्शन होती है वो आपस में इक्वल नहीं होती है। आपने आइडियल में देखा था कि ये सारी इक्वल थी, जिस तरह से वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ज़ीरो आ रही थी। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम ना हो कि वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो उसके बिहाफ पे जो आपका डिफरेंट होने का मतलब या तो ज़्यादा होगी या फिर क्या होगी? कम होगी। तो जो यहाँ पे आपका आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन वो दो तरह का होता है। पहला होता है, दो टाइप्स हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन यानी कि पॉजिटिव चेंज। और सेकंड कैटेगरी का क्या है? नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। किससे करेंगे ये करेंगे राउल्स लॉ से। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इस तरह के दो तरह के जो है आपके यहाँ पे सोल्यूशंस हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। इनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इस केस में क्या होता है कि जब आप क्या करते हो, सपोज करो मैंने दो कंपोनेंट लिया, फर्स्ट वाले केस में सपोज करो हमने दो कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट ए लिया और दूसरा कंपोनेंट क्या लिया? बी लिया। इनको मिक्स करके मैंने एक सोल्यूशन बना दिया ए बी। तो इसमें क्या होता है कि जब कंपोनेंट बी को आपने दूसरे कंपोनेंट ए में यूज़ किया है तो जो उसका पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट ए का वो मोर देन हो जाता है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है। तो सपोज करो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो है मेरे पास जो ए था, अब जब मैंने उसमें बी ऐड किया तो जो पार्शियल प्रेशर था वो क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। मीन्स कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो है जो इसका पी ए है या पी बी है, तो वो जो होगा वो क्या होगा? पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी वी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। मतलब जो इसका सोल्यूशन में वेपर प्रेशर आएगा वो प्योर स्टेट और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट से क्या आएगा?
ज़्यादा आएगा, इक्वल नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों जो सोल्यूशंस होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन जो है यहाँ पे शो करते हैं? इसमें क्या होता है, इसमें देखो बेटा, आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी, आप इसको ध्यान से सुनना। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस केस में हम एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ऐसा सोल्यूशन लेते हैं जो सोल्यूशन क्या करता है, राउल्स लॉ से जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो वहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन ले लिया, किसी भी चीज़ का ले लो, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल का ले लो आप। मैंने एक सोल्यूशन ले लिया एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। सपोज करो कि मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, एसीटोन है और इथाइल अल्कोहल है। जब मेरे पास प्योर स्टेट में क्या था, प्योर स्टेट में इथाइल अल्कोहल था, तो इथाइल अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। ये इथाइल अल्कोहल है, 2 कार्बन के लिए एथ, और ये आपका अल्कोहल है। तो अगर मैं इसमें शो करूंगी C2H5, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो कि जो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। और जब आप इनके बीच में एसीटोन को ऐड करोगे, मैंने क्या किया कि अगर मैं क्या करूँगी, इसी सोल्यूशन में मैं एसीटोन ऐड करूँगी। एसीटोन क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। तो एसीटोन ऐड करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसीटोन आ जाएगा। ऐड करने के बाद ही यहाँ पे जैसे ये है O C2H5 और यहाँ पे आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर आपका HO C2H5। इस तरह से जब एसीटोन का मॉलिक्यूल जो है ऐड होने पे वो इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में आता है, तो उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाती है, वो ब्रेक कर जाती है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का यहाँ पे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। जब आपने एसीटोन डाला तो वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया, ब्रेक कर गया। इट मीन्स क्या है कि पहले जब तो वो प्योर फॉर्म में थे तब तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, वो तो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब आपने उसमें एसीटोन ऐड किया तो वो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो क्या हो गए, वीक हो गए, क्योंकि वो टूट गया एसीटोन डालने से। जब वो वीक हो गए तो क्या है, जिसका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेपर ज़्यादा बनाएगा। इट मीन्स इसका जो वेपर प्रेशर है वो एकदम से सोल्यूशन का क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और अगर इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया, इट मीन्स क्या हो गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही आपका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो वेपर प्रेशर बहुत जल्दी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, और वहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको उस टेम्परेचर पे जाने से पहले ही आपका सब्सटेंस क्या कर जाएगा, बॉयल कर जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन जो है यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो क्या है, वीक हो गए। यानी कि अगर आपका 2 कंपोनेंट है तो जो है इस केस में जो ए की इंट्रैक्शन है या जो बी की इंट्रैक्शन है वो लेस देन हो जाती है ए बी की इंट्रैक्शन, सॉरी वो ग्रेटर देन होती है, ग्रेटर देन आएगी। ये ए बी वाली इंट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अगर ए बी के बीच की इंट्रैक्शन जो है कम हो गई इनकी कंपैरिजन में, तो उसको हीट करने पे जल्दी ब्रेक कर जाएंगे और इजीली क्या होंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव डेविएशन जो है वो राउल्स लॉ से क्या करते हैं, शो करते हैं। इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं ये एक प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर की। किसकी करते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर की होता है कि अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दो, इथाइल अल्कोहल हो गया, उसको एसीटोन के साथ मिक्स कर दोगे तो आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो। दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम हो जाता है, मतलब जो कंपोजिशन दोनों का लिक्विड फॉर्म में रहेगा वही कंपोजिशन उनका वेपर फॉर्म में भी रहेगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स या फिर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो इस केस में जो आपने पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सोल्यूशन देखा उसने क्या बनाया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यहाँ पे क्या बना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसके जो है बहुत ज़्यादा जो है यूजेस होते हैं, हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि जो आपने यहाँ पे एक एग्जांपल करा वही है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। एसीटोन बेंजीन का हो गया, एसीटोन प्लस जो बेंजीन का सोल्यूशन है वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल वाटर का तो आपने सुना ही, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, और साथ में बेंजीन का जो सोल्यूशन होता है वो भी करता है, मिथाइल अल्कोहल वाटर का ये होता है। तो अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका सम अप करके देखें कि वो एक्चुअल में किया क्या। एक तो पहली बात क्या होगी कि उनका जो वेपर प्रेशर है पी नॉट ए इज़ ग्रेटर देन पी ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स से। इसी तरीके से जो पी बी है वो ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए जो हीट मिक्सिंग है वो जो है किस में आएगी, अभी यहाँ पे जो डेल्टा एच आएगी मिक्सिंग पे वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा वी होगा मिक्सिंग पे वो भी किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। क्योंकि बेटा इंट्रोडक्शन क्या कर रही थी, डिक्रीज करके, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी बाद में वो ब्रेक कर गई, तो यहाँ पे जो है आपका क्या करेगा, वो भी आपका वॉल्यूम जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसे मैंने आपको पीछे आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था राउल्स लॉ वाले केस में, तो एक्सपेक्टेड क्या होता है कि जो आप इसमें करते हो कुछ इस तरीके से कर रहे थे आप ग्राफ। मैं एक बार इसको फिर से प्लॉट करके दिखाऊंगी, ये मैंने आप क्लास लेक्चर में बताया हुआ है कि आपने इसको कैसे किया हुआ है। और फिर इसको यहाँ पे ऐसे करते हो, यहाँ पे आपने क्या किया है, एक्स ए इज इक्वल टू 1 लेते हो, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 0 होता है और एक्स बी क्या होता है, 1 होता है। ये चीज़ आपका क्या होगा, पी नॉट बी, और ये क्या होगा, पी नॉट ए। तो इसका जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा इससे अबव साइड से होके जाता है, थोड़ा डेविएशन का मतलब कि अब बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका डिक्रीज कर गया है, वेपर प्रेशर क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। तो ये जो ग्राफ होगा ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो ये आपका क्या कर सकता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस केस में वो सोल्यूशन होता है जैसे एक सोल्यूशन है उनके अंदर पर्टिकुलर कोई अट्रैक्शन है और दूसरा सोल्यूशन डालने से वो अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो जो सोल्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसके हैं और ये क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्योंकि क्या होता है कि जब इंट्रैक्शन वीक हो गई तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन जो है वो आपका हो गया राउल्स लॉ की। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नॉन आइडियल सोल्यूशन जो आपके क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, ये उससे बिल्कुल अपोजिट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कंपोनेंट हैं ए और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी, मैंने इनको मिला के क्या बना दिया, ए बी। इस केस में क्या होगा कि जो ए इंट्रैक्शन होगी या जो बी इंट्रैक्शन होगी वो जो है जब उसको ए बी में मिला दोगे तो ये इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, मतलब कि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो तो कम होगा, इनको मिलाने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, हो सकता है इनको मिलाने के बाद यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोलर एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर जाएगी, जनरेट कर जाएगी। जब नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कर जाएगी तो जिस हिसाब से ये वेपर्स बना रहे थे उसकी कंपैरिजन में इनका जो वेपर प्रेशर है ए बी का, वो वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब इजीली वेपर नहीं बनेंगे। तो वो आपके जो होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन, एक्सपेक्टेड जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इसमें अब सब फिर क्या हो जाएगा, अगर वेपर प्रेशर कम हुआ तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी जो एजियोट्रॉप बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। हम इसका एक एग्जांपल लेके समझेंगे बेटा। सपोज करो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एक मिक्सचर लेते हैं। मैं किसका लेती हूँ, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। लिक्विड सोल्यूशन की बात करें, आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है CHCl3, एंड एसीटोन का भी पता है, प्रोपेनॉन होता है, कीटोन ग्रुप आता है, ये चीज़।
अगर ये एसीटोन का ये क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल अकेले है, या एसीटोन का मॉलिक्यूल अकेले है, तो इसमें किसी भी टाइप की कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को क्या कर दो, मिक्स कर दो, तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड करके फॉर्म में सारे बॉन्ड्स को ओपन करके, सेम इसी वे में अगर मैं जो है एसीटोन को लिखूँ यहाँ पे ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। पहले ऐसी किसी भी टाइप की इंट्रैक्शन यहाँ पे नहीं, सिंपल जो फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन होती है मॉलिक्यूल को होल्ड करती हैं, ऑर्गेनिक वाली वही है। लेकिन जब आपने क्लोरोफॉर्म को एसीटोन में मिक्स किया तो क्या हो गया, इनके बीच में एक जो है इंट्रैक्शन जनरेट हो गया। वो इंट्रैक्शन क्या था कि यहाँ पे एक जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो गई, इन लिक्विड की जो स्केपिंग टेंडेंसी थी, मतलब वेपर में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी थी, वो क्या हो गई, कम हो गई। जब वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तब आपको अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के को लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। इसलिए मैंने इनको कहा कि ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो PA होगा वो लेस देन होगा XA एंड P0A से, ऐसे ही जो PV होगा वो भी लेस हो जाएगा XB P0V से। यहाँ पे जो डेल्टा H आएगा मिक्सिंग पे वो किस में आएगा, नेगेटिव में, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और हीट भी क्या होगी वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी। डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव में, क्योंकि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, अब बढ़ा, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। और जब कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या कर जाएगा, इनका डिक्रीज कर जाएगा। ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इनके फर्दर एग्जांपल्स और भी हैं कि आप यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के साथ आप बेंजीन ले लो, क्योंकि बेंजीन में भी हाइड्रोजन है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म के साथ डाईथाइल ईथर ले लो, C2H5O, C2H5 पे डाईथाइल ईथर हो गया। या इसके अलावा आप नाइट्रिक एसिड और वाटर का भी फॉर्मूला ले सकते हो, HNO3 + H2 को भी ले सकते हो। सिंपल कुछ भी नहीं है, पर वाटर डालने से यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। तो ये आपके जो होते हैं नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। इसका हम ग्राफ के बारे में अगर बात करते हैं, उसी से रिलेटेड है ग्राफ। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया, सिंपल वाला ग्राफ जो बनाया यहाँ पे, जो आपका पीछे हमने बना रखा था, आपको पता ही है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, और इधर हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर लेते हैं इस सेक्शन में। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा आया था जो हमने पहले ड्रॉ किया हुआ था। ये ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे आपने क्या लिया था, XA = 1 था, तो XB क्या था आपका 0 था। और यहाँ पे XA आपका क्या होगा, 0 होगा, तो XB क्या होगा आपका 1 होगा। ये P0A और ये क्या था, P0B। और इसका जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था राउल्स लॉ के लिए। पॉजिटिव वाले में कर्व ऊपर से गया था, नेगेटिव वाले में कर्व कहाँ से जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में ये कर्व कहाँ से आएगा, डाउनवर्ड कर्व आएगा। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ एक बात मैं बताऊंगी कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उसमें क्या होता है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आफ्टर मिक्सिंग टू कंपोनेंट डिक्रीजेस। पॉजिटिव वालों में दो कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या कर जाती हैं, डिक्रीज कर जाती हैं। लेकिन ये आपके कौन से हैं, जो आपका पॉजिटिव बिहेवियर शो करता है। लेकिन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है उसमें क्या होता है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या कर जाती हैं, इंक्रीजेस। नई मॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाती हैं आफ्टर मिक्सिंग। तो इस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। और ये मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स यहाँ पे आपके बनाते हैं। सो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो है आपके राउल्स लॉ से डेविएशन शो करते थे। इनके बीच में अगर आपको डिफरेंस बोला गया तो आप लिख सकते हैं कि ये राउल्स लॉ को ओबे करेंगे, नॉन आइडियल वाले ओबे नहीं करेंगे। इस वजह से जो वॉल्यूम का है वो आप लिख दोगे वहाँ पे ग्राफिकल बिहेवियर। जो आइडियल जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो एज़ोट्रोप्स जो है कैसा बनाते हैं, पॉजिटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स बनाते हैं और नेगेटिव वाले जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स बनाते हैं। जबकि जो आइडियल सोल्यूशन होता है वो किसी भी टाइप का कोई भी एज़ोट्रोप नहीं बनाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। वैसे मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है
तो ये आपका आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के भी रिगार्डिंग कंप्लीट है। अगर जो भी इसमें कोई डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।